क्लास 11th फिजिक्स वर्क एनर्जी एंड पावर। आज हम वर्क वाले टॉपिक पे चर्चा करेंगे। वर्क क्या होता है? सभी लोग जानते हैं वर्क क्या होता है। वर्क वही है जो हम लोग करते हैं, दिन रात करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तब भी कहते हैं वर्क कर रहे हैं। अच्छा, एक्चुअली वर्क तब होता है जब किसी ऑब्जेक्ट में थोड़ा बहुत डिस्प्लेसमेंट हो, तभी वर्क होता है, नहीं तो वर्क नहीं होता। अगर मान लीजिए ये मार्कर है, ये इसको हम ऐसे लिए खड़े हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, समझ लीजिए कोई वर्क नहीं हो रहा है, क्योंकि इस मार्कर के रिस्पेक्ट में कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है। तो जब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो फिर कोई वर्क नहीं होगा, हम फोर्स चाहे जितना लगाएं। अभी मैं इसको चाहे जितना धक्का दूँ, ऐसे मैं पुश कर रहा हूँ, कोई वर्क नहीं होने वाला। तो वर्क पे बात करते हैं। वर्क जनरली ये सारी चीज़ें आप लोग क्लियर कर चुके हो। वर्क में हम लोग बात करेंगे कुछ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्क की। तो ये जो आपका वर्क है, ये कैसी क्वांटिटी है? हिंदी में सदिश और अदिश राशि पढ़े होंगे आप। वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन का कोई पता नहीं। तो वर्क भी हमारा क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, जिसको बोलते हैं हिंदी में अदिश राशि। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन कुछ नहीं। भाई हम 10 किलोमीटर दौड़ाए, हम आज 2 गिलास पानी पी लिए, आज हम इतने पेज पढ़ लिए, काम तो किए, मैग्नीट्यूड है, लेकिन किस डायरेक्शन में किए वो कुछ पता नहीं। हाँ, लेकिन जब भी कभी वर्क होता है तो वर्क के साथ में इसकी जो और अदर इसके फैक्टर हैं, उनमें डायरेक्शन ज़रूर होता है। तो वर्क वेक्टर क्वांटिटियों का प्रोडक्ट भी हो सकता है। जैसे वर्क का सिंपल सा फॉर्मूला होता है W = F/D। ये हमने पढ़ा होगा, बल गुणे विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। किसकी बात करने वाले हैं? प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो टू वेक्टर्स कौन कौन सा ले लें? सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। टू वेक्टर्स का प्रोडक्ट बेटा आपका स्केलर भी हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है? टू वेक्टर्स का प्रोडक्ट आपका स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है। मतलब टू वेक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो जो हमारा आंसर आने वाला है या जो कुछ भी उससे बनने वाला है वो आपका स्केलर भी होगा, स्केलर क्वांटिटी में भी हो सकता है और वेक्टर क्वांटिटी में भी हो सकता है। तो इसलिए आप कह नहीं सकते कि टू वेक्टर का प्रोडक्ट हमेशा जो है वेक्टर ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब एज एग्जांपल जैसे आप वर्क को ले लीजिए, तो वर्क F फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन वर्क स्केलर क्वांटिटी। कहते सर जी हाँ ठीक है, ये तो हम समझ गए कि टू वेक्टर का जो है प्रोडक्ट वो स्केलर होता है, लेकिन टू वेक्टर का प्रोडक्ट वेक्टर कैसे होता है वो बता दीजिए। तो बहुत सिंपल है, लो ये भी देख लेते हैं। हम लोगों को पता है भैया, टॉर्क पता होगा, टॉर्क पढ़ा होगा आपने टाउ से। और टाउ इक्वल क्या होता है? टाउ इक्वल होता है R रेजिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी इनटू इसी की डायरेक्शन में फोर्स भी लग रहा है, इस पर वेक्टर क्वांटिटी। ये भी हो गया, इसमें भी डायरेक्शन, इसमें भी डायरेक्शन। तो ऊपर ये जो एरो बनाते हैं ये वेक्टर को दिखाते हैं कि किस, ये डायरेक्शन को बताता है कि हाँ इसमें डायरेक्शन भी है। और मैग्नीट्यूड जितनी भी चीज़ें आज तक दुनिया में बनी हैं सब में रहता है, बिना मैग्नीट्यूड के तो आज तक कुछ बना ही नहीं। अगर मैग्नीट्यूड नहीं होता तो कुछ होता ही नहीं। हाँ, डायरेक्शन डिपेंड करती है कि किस में है और किस में नहीं है। तो एक कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि टू वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है। अब सिर्फ वर्क पे बात कर लेते हैं। वर्क होता क्या है? जनरली हम लोग जो भी वर्क करते हैं, सिंपल सी लैंग्वेज में कहते हैं कि भैया
हम काम कर रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, चल रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं या खेतों में कुछ काम कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें वर्क हैं। लेकिन वर्क कब होता है कब नहीं होता है, फिजिक्स उसको अपने हिसाब से को डिफाइन कर। फिजिक्स कहती है कि वर्क तभी होगा जब किसी भी ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क नहीं होगा। फिजिक्स कहती है कि एक ऑब्जेक्ट ये ए है, इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, अगर ये यहाँ से चल के यहाँ पे आ गई, यहाँ से ये चल के यहाँ चली गई, इसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया है, इसमें जो फोर्स लग रहा था वो एफ था, तो डिस्प्लेसमेंट की भी डायरेक्शन। तो अब जो वर्क हुआ, फिजिक्स कहती है जो वर्क हुआ इस समय इसको यहाँ से यहाँ तक ले आने में, वो एफ इंटू डी के इक्वल होगा। यानी कार इक्वल होता है बल गुणे विस्थापन, आई मीन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सिंपल सा फॉर्मूला, हर जगह लागू। अब बात कर लेते हैं इसके यूनिट की। तो ये जो वर्क है इसकी यूनिट क्या होती है, तो वर्क की यूनिट अलग अलग बता देते हैं आपको। सीजीएस में क्या होगा, एमकेएस में क्या होगा। एमकेएस सिस्टम में एमकेएस, सीजीएस। एमकेएस में होता है बेटा न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर इक्वल होता है जूल, इसको जे से लिखते हैं। और आपका सीजीएस में होता है डाइन इंटू सेंटीमीटर, और डाइन इंटू सेंटीमीटर इक्वल होता है अर्ग। नॉर्मली सबसे ज़्यादा एयरफोर्स वालों में सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है, कहता है कि 1 जूल क्या है, तो 1 जूल आओ मैं बताता हूँ। 1 न्यूटन का फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट में लगे और वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर तक डिस्प्लेस हो जाए, कितना 1 मीटर डिस्प्लेस हो जाए, मतलब एक ऑब्जेक्ट है इसमें 1 न्यूटन का फोर्स लगे और ये कहाँ पर आ जाए, इस जगह पे आ जाए, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी 1 मीटर, मतलब 1 न्यूटन का फोर्स लगने पर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर 1 मीटर तक डिस्प्लेस हो जाए तो उसमें जो वर्क होगा वो 1 जूल होगा। 1 जूल के बराबर। अब समझ गए जूल क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन का बल लगाया जाए और जो ऑब्जेक्ट है वो बल की डायरेक्शन में 1 मीटर तक डिस्प्लेस कर जाए तो उस ऑब्जेक्ट पर जो किया गया कार्य है वो आपका 1 जूल होगा। बस डिफिनीशन खत्म, जूल खत्म। नेक्स्ट, अब जैसे आपने कहा कि सर W इक्वल एफ डी तो होता है, हमने आपकी बात मान ली, अब कह दो इसको थोड़ा आप प्रूव करके दिखाओ। तो W इक्वल और क्या होगा, F की यूनिट क्या न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या D, डिस्प्लेसमेंट D। अगर 1 न्यूटन का फोर्स डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हो जाए तो कितना बन जाएगा 1 जूल। बस काम खत्म। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं इसी के। क्वेश्चन आ जाता है कि 1 जूल इक्वल हाउ मैनी अर्ग, कितने अर्ग होंगे इसमें। तो आओ अर्ग फाइंड करना बता देते हैं। हम लोगों को तो पता है ना 1 जूल इक्वल होता है 1 न्यूटन मीटर। 1 न्यूटन इक्वल क्या हो गया 1 kg सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर। अब इसको हमको किस में बदलना है, इसको बदल लो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर में कर लो, कितना बन जाएगी 10⁻7 ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर।
मतलब साफ है। 1 जूल इक्वल हो जाएगा आपका 10⁻7 अर्ग। 1 जूल में 10⁻7 अर्ग। अब कोई पूछे भैया 5 जूल में कितना होगा, तो 5 जूल में हो जाएगा 5 × 10⁻7 अर्ग। अब तो आपसे चाहे जितना पूछा जाए सारे बता दोगे। अभी ये जो वर्क हो रहा था ये सिंपल सा वर्क हो रहा था, लेकिन अब वर्क में जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। डायरेक्शन का मतलब कि हम लोग जब भी कभी वर्क करते हैं तो मान लो ऐसा किसी चीज़, किसी भी बाइक को या किसी भी व्हीकल को, कार को पुश करना है तो डायरेक्टली ऐसे पुश कर दिए, चली गई। लेकिन क्या होगा जब जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को हम क्या करें, ऐसे पुश करें, एक तो ऐसे कर सकते हैं, एक तो ऐसे कर सकते हैं। तो हर एक बार जो है सेम फोर्स लगाने पर सेम डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, अलग अलग होगा। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस एंगल पे फोर्स लगा रहे हो। तो आओ एंगल का केस भी समझिए। आपके पास में कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये है ऑब्जेक्ट, ये रखा हुआ है प्लेन पे। अब इसको यहाँ से यहाँ पर ले जाना है या कहीं पर भी ले जाना है। इसमें हम लोग जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स जाना इसको इस साइड है और इसमें फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लगा दिए फोर्स। अब फोर्स इधर को लगाते तब तो सिंपली चला जाता, लेकिन फोर्स इधर को लगा रहे हैं तो कुछ फोर्स इधर को लग रहा है, कुछ क्या पूरा लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट उसको उधर करना है, तो अब ये करेगा क्या, जाना इसको है इस डायरेक्शन में। तो फोर्स कितने डिग्री पे लग रहा है, थीटा डिग्री पे लग रहा है। अब इनमें रिलेशन क्या होगा वो बताते हैं। इसमें जो रिलेशन होगा, इसमें होगा F cos थीटा, और इस डायरेक्शन में जो रिलेशन होगा वो होगा F sin थीटा। मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स वर्क कर रहा है वो F cos थीटा वर्क कर रहा है, और इधर साइड जो वर्क कर रहा है वो F sin थीटा वर्क कर रहा है। बिल्कुल जो आप जिस प्लेन के और आपके फोर्स के डायरेक्शन के बीच का एंगल, प्लेन के रिस्पेक्ट में F cos थीटा और प्लेन के परपेंडिकुलर में F sin थीटा होता है। ये समझ लो प्लेन के पास वाले में F cos थीटा और दूर वाले में F sin थीटा होता है। अब ये वर्क कैसे करेगा वो बता दें। अब ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हमको डिस्प्लेस कराना है, तो डिस्प्लेस कराएंगे तो इसमें फोर्स लगाएंगे। अब फोर्स लगाएंगे तो फोर्स कितना लगाएंगे, फोर्स हमने इधर डायरेक्शन में लगाया, लेकिन इधर लगाते तब तो ठीक था, लेकिन लगाए कुछ डिग्री पे, यानी तिरछा लगाए, टेढ़ा मेढ़ा लगाए। तो टेढ़ा मेढ़ा लगाए, डिस्प्लेस अगर इधर को कर रही है तो क्या करेगा, F cos थीटा इंटू डिस्प्लेस D। तो इसको लिख सकते हैं FD cos थीटा। अब थीटा की वैल्यू आप लोगों को आनी चाहिए। कॉस अगर 0 होगा तो क्या होगा, कॉस 90 होगा तो क्या होगा, तो आओ मैं बता देता हूँ। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। इसी का जस्ट अपोजिट होता है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो चाहे इसका यूज करके आप सॉल्व कर लो, चाहे इसका यूज करके कर लो, दोनों से सेम आएगा। नेक्स्ट इसमें आपको बताना था कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट तो डायरेक्टली कर नहीं सकते, तो वेक्टर क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट है उसका करने का जो रूल है वो एक मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, समझ लीजिए। जो वेक्टर क्वांटिटी मान लीजिए आपको F दिया जाएगा, तो F आपको दिया जाएगा, वर्क इक्वल होता है F इंटू F डॉट D Fx i कैप Fy j कैप Fz k कैप, ये एक्सिस है, इंटू D क्या हो जाएगा x i कैप y j कैप z k कैप। इनका मल्टीप्लिकेशन जो होगा उसके पहले आप एक रूल समझ लो, i कैप डॉट i कैप 1 होगा, j कैप डॉट j कैप भी 1 होता है,
के कैप डॉट के कैप भी 1 होता है, आई कैप जे कैप, जे कैप के कैप आई कैप, इन सब का प्रोडक्ट भैया डॉट प्रोडक्ट होता है 0। तो नॉर्मल सा एक और सिंपल सा फार्मूला आपको कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा कि वर्क इक्वल भैया आपको पढ़ाया गया है एफ डॉट डी इक्वल होता है एफ डी कॉस थीटा। तो जब आपको एफ पता हो, डी पता हो, थीटा भी पता हो, तब आप ये निकाल लोगे वर्क। लेकिन जहाँ पर थीटा इक्वल 0 हो और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो वहाँ पर आपका हो जाएगा एफ इक्वल डब्ल्यू इक्वल एफ डी। आइए इस पे बात करते हैं, एक कोई लगाते हैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो एफ डब्ल्यू इक्वल एफ डॉट डी इक्वल हो जाएगा एफ एक्स इंटू एक्स, एफ वाई इंटू वाई, एफ जेड इंटू जेड। ये एक्स वाई जेड ये वाले हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अभी समझ में आ जाए। क्वेश्चन में लिख लेता हूँ फिर। क्वेश्चन है एफ दिया गया है 3i 4j माइनस 5 के और डिस्प्लेसमेंट है 5i 4j 3 के मीटर में। सबसे पहले हमको फाइंड करना है वर्क फाइंड करना है। तो वर्क जब आपको वेक्टर क्वांटिटी दे दी जाए तो सिंपल सा फॉर्मूला हम लोगों को पता था, अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा था। निकालना है वर्क, तो वर्क इक्वल क्या होता है? वर्क इक्वल बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या? एफ एक्स एक्स प्लस एफ वाई इसका वाई प्लस एफ जेड उसका जेड। इस फॉर्मूले पे लगाएंगे सॉल्व हो जाएगा। एफ एक्स कितना है आपका? एफ एक्स हमारा है 3, तो कर लेते हैं 3i, करो 3 और एक्स, 3 5 जा 15, 4 4 जा 16 माइनस 5 3 जा 15, 15 15 कट जाएगा, बचेगा कितना आपका 16 जूल। ये तो वर्क आ गया कि वर्क कितना हुआ। अब कह रहा है कि एंगल बताओ, तो हम लोगों को तो पता ही है, हम लोगों को क्या आपको भी पता होना चाहिए, और एंगल बता देते हैं। एंगल फाइंड कर ले रहे हैं। आपको पता है बेटा एफ डॉट डी इक्वल, एक फार्मूला अभी नहीं बताया था, देख लो, मॉड एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट, इसमें यस दिया गया है तो यस लिखते हैं, कॉस थीटा। अब उसके पहले आपको मैं बता दूं कि एफ डॉट क्या हो, मॉड एफ क्या होगा। तो मॉड एफ आपका होगा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर प्लस एफ जेड का स्क्वायर रूट के अंदर। मॉड एस वेक्टर का हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। बस सिंपल सा है, कॉस थीटा फाइंड करना है। तो कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा आपका, अरे कॉस थीटा को रख लेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो नीचे अपॉन में आ जाएगा, इसके इधर सिंपल से लिख रहे हैं एफ डॉट डी अपॉन मॉड एफ डॉट मॉड एस। हो गया फाइंड। एफ डॉट डी की वैल्यू अभी कितनी आई थी हम लोगों के ऊपर आई थी 16। एफ और एस की फाइंड कर लेते हैं। एफ का फाइंड कर लो कि इधर कितना आएगा। एफ का आपका हो जाएगा बेटा, रूट के अंदर कर लो 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस से कोई लेना दे। इस जब भी कभी आप मॉड एफ निकालोगे तब प्लस माइनस से कोई लेना, सारे के सारे प्लस में होने हैं। 4 4 जा 16 प्लस 5 5 जा 25, मतलब कुल मिला के ये हो जाएगा रूट का 50। और इनको देख लो 5 5 जा 25, वाई का स्क्वायर यानी 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9, 16 9 25 25 के भी हो जाएगा आपका 50।
तो नीचे आ जाएगा 50√50। रूट दो बार रूट है तो रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका बन जाएगा 16/50। ये कटेगा किससे? ये कट जाएगा आपका 2 से, तो 2 8 जा इधर 25। तो आपका बच्चा क्या इधर cos थीटा इक्वल 8/25। तो थीटा पूछा उसने, एंगल पूछा थीटा, तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? cos इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो अपॉन में आ जाएगा। अपॉन का मतलब ये हो जाएगा 1/cos 8/25। मतलब साफ है, cos की जो पावर है 1 है, ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा cos इनवर्स 8/25। तो सिंपल सा थीटा इक्वल आपका क्या आ गया? आपका थीटा आ गया cos इनवर्स 8/25। अब बात करते हैं टाइप ऑफ वर्क 3 टाइप के। एक तो पॉजिटिव वर्क, फिर निगेटिव वर्क, एक जब वर्क ही ना हो मतलब कि जीरो वर्क। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव वर्क की। तो पॉजिटिव वर्क वो है बेटा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम हो, तब आपका होगा पॉजिटिव वर्क। मतलब साफ है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में और फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, वर्क कैसा? पॉजिटिव। अच्छा, अब एंगल से कैसे पहचानेंगे? थीटा आपका क्या हो सकता है? थीटा सेम डायरेक्शन में है तो जीरो भी हो सकता है, थोड़ा इधर को भी रहेगा तब भी इसी डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ तक जाएगा, 90 पे सिर्फ नहीं जाएगा। मतलब कि जो आपका एंगल होगा वो 0 डिग्री से, मतलब कि 0 डिग्री के बराबर या फिर उससे बड़ा, और कहाँ तक हो जाएगा? 90 डिग्री से छोटा। ये इतना आपका होना चाहिए थीटा। मतलब अगर आपका थीटा या तो 0 डिग्री हो या फिर उससे बड़ा, कहाँ तक चला जाए? 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए बस। मतलब 0 से लेकर 90 के बीच में, 0 को लेकर 90 के बीच में, मतलब 89 पॉइंट कुछ समथिंग में रहेगा तब भी पॉजिटिव वर्क होने वाला है आपका। तो अगर आपको थीटा बता दिया जाए कि थीटा इतना है, बताओ वर्क कैसा है? पॉजिटिव निगेटिव मान लो उन्होंने दे दिया कि थीटा भैया कितना, थीटा 75 डिग्री। अब बताओ वर्क पॉजिटिव निगेटिव, तो वर्क क्या होगा आपका? पॉजिटिव होगा। अच्छा, पॉजिटिव वर्क कहाँ कहाँ पे होता है? तो पॉजिटिव वर्क मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो पॉजिटिव वर्क वो होता है जब भी कभी हम कोई भी चीज़ जैसे यहाँ नीचे से लेकर ऊपर की तरफ उठाए, जैसे हम ये उठा रहे हैं, इसको पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं। उठा रहे हैं तब पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं, ठीक है। लान मान में रोलर चलाते हैं, उसमें पॉजिटिव वर्क करते हैं, क्योंकि इसी जिस रोलर ऐसे है, रोलर चला रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की भी डायरेक्शन वही और साथ में फोर्स की भी डायरेक्शन सेम है। दूसरा और कब करते हैं? हाँ, जब भी कभी किसी बॉक्स में पिस्टन लगा हो और यहाँ पर हम भरें क्या? गैस, तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब फोर्स भी ऊपर की डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की डायरेक्शन में। मतलब वर्क कैसा हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है। जब भी कभी हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो फोर्स भी उसी डायरेक्शन में और स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में, मतलब वर्क कैसा हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है। तो वर्क कब कब पॉजिटिव होगा अब आप समझ गए हो। अब आओ बात कर लेते हैं निगेटिव वर्क की। किसकी? निगेटिव वर्क। अब निगेटिव वर्क बिल्कुल अपोजिट उसका। निगेटिव वर्क का मतलब ये हो गया कि आपका जो थीटा होने वाला है, थीटा वो 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, और साथ में 180 डिग्री के बिल्कुल बराबर हो, छोटा हो या फिर बराबर। थीटा आपका 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री के इक्वल होगा तब भी, और छोटा होगा तब भी। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा, हम फोर्स लगा रहे हैं ऐसे इस डायरेक्शन में, तो थीटा कितना बन रहा है आपका? थीटा तो हमको लगता है 90 ज़्यादा हो रहा है भाई। तो थीटा जैसे ही 90 ज़्यादा हो, इसे समझ लेना
नेगेटिव वर्क, यहाँ तक नेगेटिव वर्क इस डायरेक्शन में करोगे, इसका मतलब कहने का मतलब साफ है कि कोई चीज़ आगे की तरफ जा रही है, आप पीछे की तरफ खींच रहे हो, तो वर्क कैसा हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। जिस डायरेक्शन में काम होना चाहिए वो डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, मतलब वर्क कैसा हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। हाँ, एक और बता दें, 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? काश 180 डिग्री की वैल्यू होती है भैया -1, मतलब F इक्वल हो जाएगा आपका, वर्क इक्वल आपका हो जाएगा FD cos थीटा, अब थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, FD cos 180 डिग्री, तो क्या हो जाएगा माइनस का FD, मतलब वर्क कैसा होने वाला है, नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका फोर्स है वो गलत डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। हाँ, नेगेटिव वर्क होता कहाँ कहाँ पे है, इसका अर्थ क्या है मैं बता देता हूँ। जब भी कभी कोई खुरदरी चीज़ हो, उस पर किसी चीज़ को हम मूव कराते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, वहाँ पर वो नेगेटिव वर्क करती है। साथ में जब गाड़ी चल रही होती है, गाड़ी चल रही हो, उसमें ब्रेक लगाते हैं, तब आपका जो है नेगेटिव वर्क होता है, क्योंकि जो आपका व्हील है वो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में और उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, तो रोकने की कोशिश करती है ब्रेक, तो कैसा वर्क हो गया, नेगेटिव वर्क हो गया। दूसरा लाइक दिस, कोई सा भी ले लीजिए आप। हाँ, जब कोई भी धनात्मक आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज जो है किसी पॉजिटिव चार्ज की ओर जाता है, तो उसके बीच में हमेशा नेगेटिव वर्क होता है। हमने क्या कहा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहा है, तो कैसा वर्क हो रहा है, नेगेटिव वर्क हो रहा है भैया, क्योंकि पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर भगाते हैं, लेकिन ये चले आ रहे हैं आपस में, तो मतलब साफ है वर्क कैसा हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। जो नहीं होना चाहिए वही कर रहे हो, तो क्या नेगेटिव वर्क होगा ही। अब बात कर लेते हैं आपके जीरो वर्क कब होता है। एयरफोर्स वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जीरो वर्क तब होगा, एक तो जब आप फोर्स ही ना लगाओ, जीरो वर्क तब होगा जब आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, और जीरो वर्क आपका तब होगा जब आपका थीटा क्या हो, कॉस थीटा इक्वल क्या हो, या सीधा ऐसे लिख देते, थीटा आपका क्या हो, 90 डिग्री हो। तो 90 डिग्री पे इस पे सब पे आपका जो वर्क है वो जीरो होने वाला है। अब जीरो कैसे होगा मैं बता देता हूँ, मतलब फोर्स नहीं लगाओगे तो जीरो, बहुत फोर्स लगाए, हम इस पर बहुत फोर्स धक्का दे रहे हैं, तो हमने स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था, हम बहुत धक्का दे रहे हैं इस पर, लेकिन ये कहीं नहीं जा रहा है, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो ये सब कुछ जीरो है, क्योंकि फार्मूला तो यही है ना, F इक्वल FD cos थीटा, इसमें से सब मल्टीपल में है, तो इसमें से कोई एक जीरो तो सब जीरो, मतलब कि तीनों में कोई भी एक जीरो तो सब जीरो, क्योंकि थीटा 90 की वैल्यू ही जीरो होती है, इसलिए 90 डिग्री पे भी कोई भी वर्क नहीं होता है। कहने का मतलब साफ है कि जब भी कभी हमारी जो अर्थ है वो मून पे फोर्स लगाती है, लगा रही है अपने यहाँ सर्कल, तो ये बहुत बड़ी है, तो उस अगर रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये 90 डिग्री पे लगा रहे हैं, तो 90 डिग्री पे फोर्स लग रहा है, इसीलिए इसकी तरफ नहीं आ रहा है, क्योंकि वर्क क्या हो रहा है इन दोनों के बीच में, जीरो। जब वर्क जीरो होगा तो फिर कोई भी रिएक्शन और एक्शन नहीं होगा। दूसरा, जैसे हम कोई भी ऑब्जेक्ट को लेकर खड़े हो, जैसे हम इसको लेके ऐसे खड़े हैं, हम इसको लेके ऐसे खड़े रहें, रातों दिन खड़े रहें, हम कोई भी वर्क नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, साथ में इसमें जो फोर्स हम लगा रहे हैं कैसे लगा रहे हैं, ऊपर की मतलब इसके 90 डिग्री पे लगा रहे हैं, परपेंडिकुलर लगा रहे हैं, तो परपेंडिकुलर जब भी कभी आप फोर्स लगाओगे तो जो भी वर्क होगा वो होगा आपका जीरो। ये इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं आपके वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्सेस।
वेरिएबल फोर्सेस का मतलब ये हुआ कि अभी थोड़ा किसी भी चीज़ को हम जैसे इसको मूव करा रहे हैं, मूव कराने के लिए हमने थोड़ा सा इस पर फोर्स दिया नहीं, अचानक से बहुत तेज़ी से फोर्स दिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे देने लगे, फिर उसके बाद खूब तेज़ी से दिए, फिर धीरे धीरे देने लगे, फिर तेज़ी से दिए। मतलब ये हर बार फोर्स हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। फोर्स हर बार चेंज हो रहा है तो वर्क कितना हुआ, अब इसको तो फाइंड करना है। अभी हम लोगों को सिंपल सा पता, अभी तक जितनी भी चीज़ें हम पढ़ रहे तो उसमें जो फोर्स होता था वो आपका कांस्टेंट होता था, 1 न्यूटन का लगा दिए, 2 न्यूटन का लगा दिए, 3 न्यूटन का लगा दिए। लेकिन अभी कितना लगा रहे हैं अभी कुछ नहीं पता, 1 न्यूटन का लगा रहे हैं कि हाफ न्यूटन का लगा रहे हैं कि 2.5 न्यूटन का लगा रहे हैं। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए सिंपल सा है कि पहले आपने फर्स्ट स्टेप में कितना लगाए, फिर उसके बाद कितना लगाए, सबको क्या करेंगे आपस में ऐड कर देंगे, निकल आएगा कि टोटल कितना फोर्स लगा। और जब टोटल फोर्स मिल जाए तो फिर डिस्प्लेसमेंट देख लो, मल्टीप्लाई करो, आंसर आपके सामने। ये है वेरिएबल फोर्सेस। इसमें डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में यानी विस्थापन हो रहा, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पर इतने पे इतना फोर्स लगा कांस्टेंट, फिर थोड़ा सा बढ़ गया, फिर और बढ़ गया, फिर बढ़ गया, मतलब ये वेरिएबल फोर्स से बढ़ रहा है, फिर इधर से कम होने लगा। तो डिस्प्लेसमेंट तो ठीक हो रहा है, लेकिन ये जो फोर्स है वो कम ज़्यादा हो रहा है। तो हमने क्या किया कि इसमें लाइनिंग कर ली, लाइनिंग ऐसे कर लीजिए। तो यहाँ पर इतने में हमको दिखा कि हाँ यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट था। तो कांस्टेंट फोर्स के लिए हम लोगों को सीधा सीधा पता है ना, एफ डी होता है, यानी जो वर्क होता है हमारा वो एफ डी होता है। अब जब एफ डी हो गया, यहाँ पर कॉस की वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू 0 है क्योंकि उसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब यहाँ पर इसका सिर्फ ये बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। तो रेक्टेंगल का क्या निकाल लेंगे, एरिया, इसका एरिया प्लस इसका एरिया, फिर सबका एरिया निकाल के ऐड कर देंगे, हमको पता चल जाएगा कि वर्क कितना होगा। तो सिंपल सा अगर देखा जाए कि हमको सबका एरिया निकाल के क्या करना है, ऐड करना, मतलब x1 से लेके x2, सी पॉइंट है, x2 तक का एरिया सबका निकाल के क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो हमको क्या मिल जाएगा, वर्क कितना हुआ। तो एक ही बार में जब किसी एक ही टाइप के नंबरों को बार बार ऐड किया जाता है तो उसके लिए हम लोग समेसन का यूज करते हैं। तो समेसन का यूज करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा वर्क होगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया समेसन। और कहाँ से कहाँ तक करना है हमको, यक्स से x इक्वल x1 से लेके x इक्वल x2 तक कि जितने भी रेक्टेंगल हैं उन सबको क्या कर देना, सम करना है, f इंटू डी एक्स। डी एक्स का मतलब ये हो गया, यहाँ पर डी एक्स ये छोटा सा पार्ट, फिर ये डी एक्स मतलब डिफ्रेंशिएट पार्ट, ये छोटा सा डी एक्स, ये छोटा सा डी एक्स, तो सबको क्या कर देना, मल्टीप्लाई करते फिर ऐड कर देंगे। ऐड कर दें तो हमको निकल आएगा सीधा सीधा ऊपर। तो अगर लेकिन हम लोगों को ये पता चल जाए ये इस टाइप से नहीं होता, मतलब कुछ इस टाइप के होता है, इस टाइप से, तो जो वर्क होता है वो क्या होता है, मान लीजिए ये आपका हो जाएगा, ये हो जाता x, ये हो जाता f इस डायरेक्शन में, एफ एक्स हो जाता। यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री है, इसलिए सीधा सीधा एफ। तो एक क्वेश्चन और करते हैं तो समझ में आता है, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ये एक ग्राफ बनाया गया है, एक कोई ऑब्जेक्ट था, उस पर फोर्स लगाया गया, पहले तेज़ी से कांस्टेंट फोर्स लगा, फिर अचानक से फोर्स क्या हो गया, धीरे धीरे कम हो गया। मतलब पहले तेज कांस्टेंट फोर्स लगा, फिर फोर्स धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया। और बना दिया उस पर एक ग्राफ। अब फाइंड करना है कि वर्क कितने जूल हुआ। तो वर्क कितने जूल हुआ, हम लोगों को पता है कि जो ग्राफ होता है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट जो ग्राफ होता है उसका एरिया फाइंड कर लो तो वर्क फाइंड हो जाता है। तो इसमें वर्क इक्वल हो जाएगा आपका इस इतने से पार्ट का एरिया। तो इसको ध्यान से देखो, ये इतना सा पार्ट क्या दिख रहा है, ये इतने 10 है, ये सब मीटर में दिए गए, ये न्यूटन में 10, बेस 10 और हाइट कितनी 100। तो किसी भी स्क्वायर का या फिर रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल शेप है तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है बेस इंटू हाइट होता है या लेंथ इंटू ब्रेथ का। तो ये हो जाएगा 10 मीटर इंटू 100 न्यूटन प्लस यहाँ पे फोर्स आपका धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया, वेरिएबल हो गया, मतलब कि बदल गया। तो ये आपको देखो ध्यान से, ये क्या दिख रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ
बेस इनटू हाइट, तो बेस इसका कितना है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 16 मीटर है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या कितना 10 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 10 यानी कि 6 इंटू हाइट कितनी है, हाइट 100 है। सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये 1000 प्लस 6 कट जाएगा, हो जाएगा 50 300 न्यूटन मीटर, मतलब कि न्यूटन मीटर 1300 न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर इक्वल होता है जूल, तो फिर इसको ऐसे लिख दो, वर्क है तो जूल में लिख दे रहे हैं 1300 जूल। ठीक, ऐसे वर्क फाइंड करेंगे वेरिएबल फोर्सेस में। जब भी कभी हम किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क करते हैं तो उसमें जो एक्शन और रिएक्शन होता है किस किस डायरेक्शन में क्या होता है वो बता देते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है किसी प्लेन पे, इस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं F, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शनल फोर्स वर्क करेगा, और नीचे की डायरेक्शन में वर्क कर रहा है कौन, mg, और mg के ठीक परपेंडिकुलर में ऊपर की तरफ आपका वर्क कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन R। ये इस टाइप से वर्क करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें R, ये इक्वल होगा mg के, अब mg के इक्वल होगा तो R माइनस mg 0 होगा, यानी कि इन दोनों के रिस्पेक्ट में जो भी वर्क हो रहा है W1 वो 0 होगा। नॉर्मल रिएक्शन और mg हमेशा कौन सा वर्क करेंगे, जो भी वर्क करेंगे वो होगा आपका बिल्कुल 0। अब आपका वर्क F भी तो कर रहा होगा, ये F, ये कितना वर्क कर रहा है, ये जो भी वर्क कर रहा है, मान लो ये W2 वर्क कर रहा है, ये वर्क कर रहा है W1 0, ये W2 वर्क कर रहा है, W2 वर्क कितना होगा। अब हम लोगों को वर्क तो पता ही है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, उसी डायरेक्शन में हो सकता है डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा हो, तो अगर उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो ये कर रहा है F D cos 0 डिग्री, 0 डिग्री का मतलब 1 यानी FD पॉजिटिव का कर रहा है, ये भी कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो F3 भी हो रहा है, F3 वर्क 3 कितना हो रहा है आपका F D cos 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री की वैल्यू -1, मतलब ये जो वर्क कर रहे हैं वो कर रहे हैं माइनस का FD। अब ये माइनस का FD, ये प्लस का FD, तो एक्चुअल में नेटवर्क कितना हो रहा है, तो आओ नेटवर्क बता देते हैं। नेटवर्क वो जो मोबाइल में पकड़ता है उस नेटवर्क की बात नहीं कर रहा हूँ मैं नेटवर्क की बात कर रहा हूँ कि टोटल कितना वर्क हुआ अभी तक में। तो टोटल जितना वर्क हुआ ये बता, अभी इसमें थीटा मान लो हमने बता दिया कि इतना था, ज़रूरी नहीं है, थीटा बदल भी सकता है, थीटा बदल जाए कुछ भी हो, लेकिन ये भाई साहब इधर ही को लगेंगे, ये हमेशा 180 डिग्री पे ही वर्क करते हैं। तो जो हमारा F नेट होगा